आपको सच बता रही हूँ आपी, मैं खुदकुशी कर लूंगी लेकिन वकास से शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। नहीं जिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं बात करती हूँ अम्मी से और अनस से कि नहीं होगा। प्लीज मैं करती हूँ उनसे बात। जिया हमारे सामने बड़ी हुई है, हम उसे जानते वैसी हरकत नहीं कर सकती। कुछ पता भी है क्या गुल खिलाए तुम्हारी लाडली ने? अरे शुक्र करो कि अनस उसका निकाह कर रहा है। तुम्हारे बाप जिंदा होते तो जान समा देते हैं। फारिस को जानती हो, यूनिवर्सिटी का कह के जाती थी और उससे चक्कर चला रही थी। और ये बात वकास ने नहीं, खुद जवेरिया ने बताया। फारिस के साथ देख लिया था वकास ने। और शुक्र करो कि उसने मोहल्ले में हमारी इज्जत रखी, हमें बदनाम नहीं किया। अब भी तुम जिया की तरफदारी करोगी? अरे अभी तो अनस को फारिस का नहीं पता, अगर पता चल गया तो कयामत आ जाएगी, कयामत। खुद बताओ, तुम जो इतनी सपोर्ट कर रही हो जिया की, अरे इतना जान छिड़कने वाला भाई इतना सख्त फैसला कैसे कर सकता है? जाओ और जाकर उसे निकाह के लिए तैयार करो। ज़ाहिदा निकाह का जोड़ा लेकर आती ही होगी, उसे निकाह के लिए तैयार करो। किसकी बारात लेकर जा रही हो? वो भाभी की बहन का निकाह है। आपके भी वो ब्लू वाली शर्ट निकाल दी। मेरे कपड़े क्यों निकाले? आप साथ जा रहे इसलिए? मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जा रहा। तुम अकेली कहाँ जा रही हो? अपनी अम्मा के साथ जाना। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। तो मैं अम्मा के साथ क्यों जाऊं? शादीशुदा हूं मैं मोइस। आपके साथ जाना चाहिए मुझे। सब लड़के अपने शौहरों के साथ आती हैं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, आप साथ चल रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे खानदान की शादियों में जाने का, ना ही तुम्हारी अम्मा के और भाई के ताने सुनने का। मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। क्या बात है? क्या मतलब? जब मैं आपसे कोई बात बोलती हूँ आप इसी तरह झिड़क देते हैं मुझे। सब ठीक है ना? और आप सुन लें कि मैं अकेली नहीं जाने वाली, जाना पड़ेगा आपको हर हाल में। मना कर दिया ना, समझ में नहीं आ रही? क्यों ज़बान चलाए चली जा रही हो? नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं नहीं जाना चाहता तुम्हारे घर वालों की शादियों में। वैसे भी तुम्हारे घर वालों को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कि मैं शादी में जाऊं या ना जाऊं। वो मेरी इज्जत तो करते नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। निकम्मा बना के रखा हुआ है मुझे। अब तुम चाह रही हो मैं शादी में जाऊं, वहां सबके सामने मुझे निकम्मा मशहूर करें। वो इंसान की इज्जत उसके हाथ में होती है। किचन से आ रहा हूँ, फिर मुझे ऑफिस भी जाना। कहाँ किचन में? वहाँ क्या काम है आपका? मैं इस मौजू पे एक किताब लिख दूंगा, आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सही कहती है अम्मा, हाथ से निकल चुका है आदमी। मैं तो तैयारी कर लूं। बड़ी अजीब शादी है। शादी कम और किसी की मैयत के बाद का खाना ज्यादा लग रहा है। पता मैंने किसी लड़की को कहते सुना, बोल रही थी लड़का पता नहीं कोई मोहल्ले का गुंडा मुंडा है शायद। हाय सच्ची? मैंने सुना है, अब मुझे क्या पता। वो लोग बात कर रहे थे आपस में, मैंने कान लगाए, मुझे क्या पता। हो भी सकता है अम्मा। ये सफ्तर बता तो सही असल कहानी क्या है? और औरतें कह रही हैं ये गली का गुंडा है। तू ना मुंह से कुछ बोली। हाँ, कहीं उनकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए तेरे ससुराल वालों को। माँ भोला भाई है हमारा। हाँ, कुछ ज्यादा ही भोला है। सदर तेरी बीवी कहाँ है? अम्मा मुझे क्या पता, अंदर ही होगी। हाँ, बैठी होगी अपनी माँ के साथ जोड़ के। बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि ससुराल वाले भी आए हुए हैं, कुछ खाने को ही पूछ ले। मैं और तुम चले अंदर देख कर आए। खबर भी लेकर आते हैं, है ना?
खाने के लिए जा रहे हैं। हाँ। भूख लग रही है कसम से। जा जा आप लोग जा। अब आए हैं तो रोटी तो खा के जाएं। हाँ भाई आ जाओ माँ, इस तरफ चलते हैं, आ जाओ। तो यहीं पे नहीं प्लेट बना के लाते हैं। तेरी उसकी बीवी को तो तौफीक ही नहीं होनी कसम हाँ से। भाई। अब तुम इस सादे और अजीब से निकाह के बारे में क्या कहोगी? महर, हम क्यों आए हैं यहाँ पर? कोई भी तो नहीं है। लड़के वालों की तरफ से भी सिर्फ उसकी माँ है। तुम ना हमें बेवकूफ समझते हो। जरा सा कुछ बोल दो तो फिर फौरन से अपने खानदान की साइड लेने लग जाती हो तुम। अब बोलो, जवाब दो ना। अम्मा पूछ रही है मुझसे, राबिया पूछ रही है, क्या बोलूं मैं उन्हें? कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास, पता है मुझे अच्छे से। वकास, हाँ बोलो। वकास तुम जानते हो ये शादी हमारी खुशी से नहीं हो रही, मगर फिर भी कुछ बातें हैं
जो मैं तुमसे करना चाहता हूं बहुत जरूरी है। जिया, जिया मेरे लिए बहनों से बढ़ के है। अब्बू के जाने के बाद मैंने इसे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई इसे। और मैं तुमसे भी चाहूंगा कि तुम इसे कभी कोई तकलीफ ना पहुंचाओ। इसे इज्जत और मान से रखो। मैं कसम खा के कहती हूँ, तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। फिक्र मत करो। यही उम्मीद मैं तुमसे भी रखता हूं। ये शादी जिन हालात में हुई है तुम जानते हो। न जाने हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई, मगर अब तुम इस रिश्ते ने इसे इसका पूरा पूरा हक, इसका मान और इज्जत दोगे इसे। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिन हालात में ये शादी हुई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम वादा करो कि आइंदा मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मैं आपसे वादा करता हूँ, अपनी बीवी और आपकी बहू को इस दुनिया की हर आसाइशें दूंगा। और अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बेटा। आप बिल्कुल ऐसे कीजिएगा। ठीक है, अब तुम इस कमरे से बाहर जाओ, मैंने अपनी बहू को लाना है। जी।
ये क्या कर दिया तुमने जिया? हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अपनी जिंदगी भी बर्बाद की और हमारी भी। जरूर उसकी गलती के पीछे मेरी कोई कोताही होगी। छोटी बहन थी मेरी, बच्चों की तरह पाला था। न जाने ऐसी क्या कसर रह गई कि इतनी बड़ी बात से बेखबर रही मैं। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है महर। अरे कसूर तो मेरा है, माँ हूं, मगर अपनी बेटी का एतमाद नहीं जीत सकी। मेरी डांट खाए बगैर तो वो कुछ नहीं कर सकती। न खाना खा सकती है, न ढंग के कपड़े पहन सकती। और अब वहां, अरे कोई उम्र नहीं है उसकी ये सब इम्तिहान झेलने की। सब ताल्लुक हमने उससे खत्म कर लिया। पता नहीं क्या क्या सह रही है मेरी बेटी। मोहल्ले वाले रिश्तेदारों ने ताने दे दे के हमारा जीना हराम किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। खूनी रिश्ते इतने आसानी से खत्म हो जाते हैं क्या? उससे गलती हुई है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी बड़ी सजा मिल गई है उसे। और इस उम्र की लड़कियां ऐसी भूल चूक कर जाती है। मुझे यकीन है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जिससे हमारा सर झुके। तुम्हें यकीन है? हाँ। मगर मैं कैसे मान लूं? मुझे तो लगता है जो कुछ भी हुआ है ना, वो सारी जिंदगी जिया का पीछा नहीं छोड़ेगा। अम्मी क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? जिया कुछ भी हो सकती है, बुज़दिल नहीं हो सकती। वो हर मसले का, हर मुश्किल का डट कर सामना करना जानती है। और इस दफा मुझे यकीन है कि वो हमारा सर फख्र से बुलंद करेगी। अनस का भी दोबारा से दिल जीतेगी वो, और अपनी नई फैमिली का भी। आप देखिएगा। आप बस ये बातों के बारे में सोचना छोड़ दें, आपकी वैसे ही सेहत खराब रहती है। मैं कोशिश करूंगी। जवेरी जी इतना गुस्सा? अपनी घटिया जबान से मेरा नाम मत लो। पहुंच गई तुम्हारी अना को तस्कीन? हाँ, मिल गया सुकून तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हैं आप?
जवेरिया जी शादी की है आपसे, इज्जत बना कर इस घर में लेकर आया हूं आपको, आपका शौहर हूं मैं। इज्जत? मुझे सारी दुनिया में बदनाम कर दिया, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। तुम इसको इज्जत कहते हो तो जिल्लत क्या होगी? हाँ? जवेरिया जी खबरदार, खबरदार जो एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया है, मुझे तुम्हारे वजूद से ही घिन आ रही है। चले जाओ यहां से, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती मैं, समझे? जाओ। जवेरिया जी समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तुमने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे, समझे? जाओ यहां से। और तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझसे शादी कर ली है तो तुमने मुझे हासिल कर लिया है? हाँ, ये तुम्हारी भूल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारे साथ होने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। ठीक है जवेरिया जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन प्लीज खुद को नुकसान मत पहुंचाएं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से। अम्मा, वो यहाँ लेटा हुआ था तो लेटे लेटे मेरी आंख लग गई थी। मैं से झूठ बोला है ना? अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। मैंने कौन सा झूठ बोला आपसे? तुमने कहा था कि जवेरिया तुम्हें पसंद करती है लेकिन तुम्हें कहती नहीं है। वो देखा था उसके घर वालों के सामने उसकी कोई इज्जत नहीं रही। उसका भाई उसे इस तरह रुखसत कर रहा था, उल्टा मैं शर्मिंदा हो रही थी। क्या हो गया अम्मा आपको? मैंने जिया जी से निकाह किया है, कोई चोरी नहीं की। प्यार करना क्या गुनाह है? नहीं बेटा, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यकतरफा प्यार को जिद बना लेना वो गुनाह है। अब जो हो गया सो हो गया। अब वो तुम्हारी बीवी है और उसका बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखना जैसे एक शौहर अपनी बीवी का रखता है। अब वो तुम्हारी इज्जत है, चाहे वो जितनी कड़वी बात भी करे ना, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। अम्मी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, आप फिक्र ना करें। ठीक है, फजर का वक्त हो गया है, गलती से नमाज पढ़ लो। मैं नाश्ता बनाती हूँ जाके। मुझे पता है जवेरिया के घर से तो कोई भी नाश्ता नहीं लाएगा, सब नाराज बैठे हुए उससे। बना के लाती हूँ। अम्मी, मैं जिया के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगा। नहीं नहीं, तुम नमाज पढ़ो, मैं हूं ना, नाश्ता बना लूंगी। दिन से रात होती है और रात से दिन, लेकिन मेरी कैद
यूं ही रहती है। बिल्कुल इन परिंदों की तरह जो ना अपनी मर्जी से इस पिंजरे में आए थे और ना अपनी मर्जी से जाएंगे। बाकी की अपनी सारी उम्र बस इसी पिंजरे में कैद रहेंगे, कैद रहेंगे। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। हमें जिया के घर नाश्ता ले जाना चाहिए। रीत रिवाज और दुनिया के दस्तूर के मुताबिक शादी के अगले दिन लड़की वाले नाश्ता लेके जाते हैं बेटी के घर। आज उसका पहला दिन है ससुराल में। पता नहीं उसने नाश्ता किया, कुछ खाया है नहीं। मुझे लगता है हमें नाश्ता लेके जाना चाहिए और ना लोग बातें बनाएंगे। बनाने दे बातें लोगों को। और क्या लगता है आप लोगों को, एक नाश्ता ले जाने से लोग बातें बनाना बंद कर देंगे? बच्चों जैसी बातें करते हैं आप लोग। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी ले जाने की। उसकी शादी कोई हमारी रजामंदी से नहीं हुई है और जिस मजबूरी में ये शादी करनी पड़ी है उसके बाद मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता जिया से। दुनियादारी भी कोई चीज होती, रिश्ते निभाने पड़ते हैं बेटा। अनस, हम लोग जिया से इस तरह से रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। वो आप लोगों का खून है। ससुराल के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता उसे। वैसे भी जो आप लोगों को गलती लगती है मुझे तो नहीं लगती। चले मान लिया कि उससे गलती हुई है, लेकिन जो सजा आप लोग उसे दे रहे हैं, कम ऑन, हमें उसके घर जाना चाहिए। अरे मैंने कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है ना वहां कुछ ले जाने की और ना ही उससे कोई राब्ता रखने की। उसकी शादी कर दी है हमने, पूरा कर लिया अपना फर्ज। ज्यादती है ये। पता नहीं किस सोच में बैठी हुई हो माँ, तुम क्या पूछ रही हूँ मैं? क्या? रुखसती में कुछ नोट किया था कि भी नहीं? तेरी माँ कहती कुछ नहीं है लेकिन नोट सब करती है। सब देख रही थी मैं। अजीब सा माहौल था और अनस और सफिया कैसे चुपचाप थे।
मैं कुछ देख रही थी वो जवेरिया से नाराज भी हैं, कुछ तो दाल में काला है, इसीलिए तो खामोशी से निकाह किया उन्होंने। और अपनी बहू को देखो, सियानी, भयानक तक ना लगने दी हमें। और अनस तो बहुत प्यार करता है अपनी बहनों से। साफ पता चल रहा था घर वालों की मर्जी से तो हुई ही नहीं रही है शादी। कह तो बिल्कुल ठीक रही है, मेहर है बड़ी खुन्नी, हमारे सामने अपने घर वालों की बात नहीं करेगी। ऐसे ही होना था। वो तुझे पता नहीं, उसकी माँ बता रही थी कि कॉलेज में पढ़ती हो गया होगा वहां किसी लड़के से आंख मटक्का, फंसा लिया होगा किसी ने। जब इज्जत पे बात आई तो माँ बेटे ने बस खामोशी से निकाह करना ही मुनासिब समझा। वरना ऐसे निकाह होते हैं, ऐसे शादियां करते हैं। सही कह रही हो अम्मा। अरे तुम्हें याद है वहाँ उस शादी में औरत भी तो बातें कर रही थी कि मोहल्ले का कोई लड़का है, उससे चक्कर चल रहा था। हाँ, वो जो तू कह रही थी लड़का गुंडा है। हाँ, मुझे लग रहा है वही मामला था। सच कह रही थी। पूछगछ तो करनी चाहिए थी उससे मुझे। अम्मा वैसे जमाना देखो कितना खराब हो गया है। लड़कियों को क्या हो गया आजकल, घर वालों की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। 1 मिनट नहीं लगाती हैं घर वालों की इज्जत दांव पे लगाने के लिए। ये सब पता है किस लिए होता है? बेटियों पे जब माएं नजर नहीं रखती, माँ का काम है अपनी बच्ची पे नजर रखे। क्या मजाल है जो लड़की का आंख में टक्का करे, इधर से उधर भी देख जाए। ये तो सफिया की मुझे समझ में नहीं। ओह, देखा नहीं था मुझे कैसे तरह के कह रही थी मेरी जवेरिया तो मेडिकल पढ़ रही है ना, मेडिकल डॉक्टर बनाऊंगी। ऐसा मेडिकल पढ़ा है उसने, ऐसी पढ़ाई पढ़ी है कि माँ की इज्जत का जनाजा ही पढ़ती है।